Missionary Love Story World. थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर। और स्टोरी को इतनी देरी से देने के लिए सॉरी। ये एक ओमेगा वर्ड्स होगा और ये एक वन शॉट होगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे ओमेगा को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। वांगजी वेंकिंग, यहाँ पे वेंकिंग लैंड वेंकिंग है, लैंड कोरियन की डॉटर। और वेनिंग जो है वो लैंड कोरियन का अल्फा सन है। और वहाँ लैंड सिचन यहाँ पे अल्फा है, वांगजी के बड़े भाई। यहाँ पे वांगजी एक ओमेगा है। विंग और जंग जंग दोनों ही अल्फा है। और यानली और मोशन्यो ये दोनों ओमेगा है। और साउ जिनचन यहाँ पे वांगजी का बेस्ट फ्रेंड है और सुयांग विंग का बेस्ट फ्रेंड है। और ये दोनों इन दोनों के असिस्टेंट भी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक 5 स्टार होटल के लग्जरियस रूम में एक अल्फा और एक ओमेगा लव मेकिंग कर रहे थे। चलिए कुछ समय पहले की बात जानते हैं वो दोनों कौन है। वांगजी और विंग दोनों ही इस होटल में मीटिंग के लिए आए थे, ऑफिशियल मीटिंग के लिए। और वांगजी को हांगुजिन नाम से जाना जाता है फैशन डिज़ाइन वर्ल्ड में। और वहीं विंग को ईलिंग के नाम से जाना जाता है, ईलिंग पेट्रिया के नाम से जाना जाता है वहीं एक बिजनेस वर्ल्ड में। ये दोनों अपने अपने काम से अलग अलग आए थे। वांगजी पर्सनली किसी से मिलने नहीं जाता है, पर किसी की साउथ इंडियन के फोर्स करने से वो इस मीटिंग में आया था। एक्चुअली में वांगजी को यहाँ पे अपने मास्टर से मिलना था जिन्होंने उसे ये सब सिखाया, पर गलती से वो किसी और रूम में चला गया जहाँ पे उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया गया था किसी अल्फाओं ने। और यहाँ पे विंग जिस ओमेगा के साथ मीटिंग करने आया था उस ओमेगा ने जानबूझकर विंग को ड्रग्स दे दिया था। और इसी वजह से ये दोनों वहाँ से बचते हुए वांगजी के रूम के सामने इनका रूम था और यहाँ पे थोड़ी देर पे और किसी का रूम था। ये दोनों अपने अपने रूम में ना जाके वो थर्ड रूम में चले गए थे। तो सुबह का वक्त हो चुका था। वांगजी की आंखें खुलती है और उसके पास वो विंग को लेटे हुए दिखता है। उसे कल रात की सारी मेमोरी याद थी, क्या हुआ कैसे हुआ। इसलिए वांगजी धीरे से अपने कपड़े उठाता है वहाँ से और भाग जाता है। विंग को होश नहीं आया था। वांगजी जाते हुए कह रहा था, हे अल्लाह मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे तैसे वहाँ से निकल तो गया। और बदकिस्मती ये थी कि उस फ्लोर की कोई भी कैमरा काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से आगे जाके तो स्टोरी में बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए वांगजी सीधा जाके साउथ इंडियन के घर पे लैंड होता है। कहता है, साउथ इंडियन तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई। साउथ इंडियन अपने कमरे में बेड पे था। जैसे ही वांगजी के आवाज़ सुनता है वो धड़ाक से अपने बेड से गिरता है और तभी बोलता है, क्या हुआ क्या हो गया, भूकंप आ गया क्या। ये कहने वो जैसे ही नीचे आता है देखता है कि वांगजी की हालत देखकर बहुत शॉक हो गया है। वांगजी कह रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई है। तो साउथ इंडियन ने कहा, क्या किससे झगड़ के आए हो वांगजी। तो वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है। मुझे तो वही लगता है, साउथ इंडियन ने कहा। तो वांगजी ने कहा और उसने बाद वो नॉन स्टॉप रोने लगा। तो साउथ इंडियन खुद को संभालते हुए वांगजी को संभालने लगा। यहाँ पे दूसरी ओर विंग को जब होश आया उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं है, वो ओमेगा नहीं है। उसे थोड़ा थोड़ा याद था, उसने कहा था कि मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे भी याद था, पर उन्हें एक दूसरे का चेहरा याद नहीं था। तो विंग को वांगजी का चेहरा याद नहीं था, इस तरह वांगजी को भी विंग का चेहरा याद नहीं था। बस उन दोनों का सेंट फेरोमोन्स याद था। यहाँ पे विंग याद करने की कोशिश कर रहा था पर वो याद नहीं आ रहा था। तभी उसने साइड टेबल पे देखा पैसे रखे हुए हैं और
और कुछ नहीं। ये देखने के बाद भी लाइक क्या मैं उसके लिए 1 स्टैंडर्ड के लिए ख़रीदा गया बेल था, अल्फ़ा था। ये कहने के बाद विंग ने कहा जो भी था बहुत प्यारा था। ये कहने के बाद उसने स्वयं को फ़ोन लगाया और कहा मुझे इस होटल की CCTV कैमरा चाहिए इस फ्लोर के। तो स्वयं ने कहा क्या हुआ? तो वांगिंग ने कहा तुम्हारी वजह से उस भूमिका ने मुझे ड्रग्स दे दिया। तो स्वयं ने कहा मैंने क्या किया? तुमने ही तो कहा था तुम्हें तो जाना। तो वांगिंग ने कहा तुमने ही तो बोला था कि चाहो मिल लो, नहीं तो इतनी बड़ी क्लाइंट हाथ से चली जाएगी और तुम्हारे चक्कर में मेरे साथ ये सब हो गया। तो स्वयं ने कहा क्या हो गया है वांगिंग ने कहा कुछ नहीं। तो मैं तो उसके बाद स्वयं ने कहा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद वही वहाँ से निकल गया। अच्छा क्या ऑफिस में फ्रेश होने के बाद ऑफिस में पहुँचा। यहाँ पे वांग जी साहु जिनचन को पूरी बात बता चुका था और साहु जिनचन ने कहा क्या? तो वांग जी ने कहा हाँ मैं मास्टर से मिलने गया था, वो नाल्फा ने मेरे साथ ये किया, तुमने कहा था वो जगह सेफ़ है। तो साहु जिनचन ने कहा वो जगह तो सेफ़ ही था, ये सब कैसे हो गया? तो उसके बाद साहु जिनचन बोला वैसे वांग जी तुम्हारी तो वांग जी ने कहा अगर एक शब्द तुमने बोला पक्का मैं मार डालूँगा। वांग जी को डर लग रहा था पर क्या कर सकता था, उस ड्रग्स की वजह से उसकी हिट ट्रिगर हो गई थी और यहाँ पे विंग की रट ट्रिगर हो गई थी, इसलिए ये सब हुआ था। यहाँ पे विंग ने कहा क्या उस फ्लोर की कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है? तो स्वयं ने कहा हाँ और उस फ्लोर में तुम्हारे नाम से रिजर्वेशन थी ये और द फेमस डिज़ाइनर तुम्हें पता है? तो विंग ने कहा क्या वो हाँ गुंजन? तो स्वयं ने कहा हाँ उनकी नाम की रिजर्वेशन थी और किसी की नहीं। हाँ और तुम्हारे रूम पे ना जाके तुम किसी और के रूम में जा कैसे सकते हो? तो विंग ने कहा मुझे क्या पता मैं नशे में था। तो सही ने कहा अगर तुम अपने रूम में जाते तो हम कुछ कर सकते थे कि तुम्हारे रूम में तो कैमरास लगे। तो विंग ने कहा हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद स्वयं ने कहा कि हमने उस होटल की पूरी CCTV जांच करने की कोशिश की पर कहीं से भी कोई कुछ पता नहीं चल रहा कि वो ओमेगा कौन है। तो विंग ने कहा पता करने की कोशिश कर स्वयं, मैंने उससे वादा किया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। यहाँ पे दूसरी और विंग मीटिंग के लिए चला गया। ये कहने के बाद यहाँ पे दूसरी और वांग जी और साहु जिनसन हैकिंग का मास्टर था, किसी भी चीज़ को यूँ ही हैक कर सकता था और वो वांग जी फैशन डिज़ाइनर में एक बहुत बड़ा नाम था हांगुजन नाम के, इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड तो थे। उसके बाद अब्रॉड से स्टडी करके यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने आ गए थे। साहु जिनचन का कोई नहीं है पर वांग जी की फैमिली उसके लिए सब कुछ है। ऐसे ही यहाँ पे जब वांग जी को पता चला कि कुछ भी हो सकता है इसलिए उसने पहले ही कहा, उसने अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचा और साहु जिनचन से कह के उसने जो भी कैमरा है वहाँ से अपनी आइडेंटिटी को रिमूव करने के लिए कहा, क्योंकि वांग जी एक फैशन डिज़ाइनर है। ये उसके घर वालों को पसंद नहीं है मतलब ऐसे नहीं कि उन्हें उनके घर में ओमेगा को काम करने में मना है, बट वो वांग जी को कोई काम नहीं करने देना चाहते हैं। अगर वांग जी को कोई काम करना है तो उसे फैमिली बिजनेस में ही करना पड़ेगा, ये रूल था उनका। इसलिए वांग जी चुप चुप के ही फैशन डिज़ाइन का स्टडी किया और ये इस काम में लग गया था। उसने मास्टर्स भी की है अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए, पर वो एक फैशन डिज़ाइनर है ये बात उसके दोस्त के अलावा और किसी को नहीं पता। यहाँ पर विंग जो हीलिंग वेटरन से नाम से जाना जाता है वो हांगुजन के साथ कब से मीटिंग करने के लिए मरे जा रहा था, क्योंकि उसके डिज़ाइन सच में यूनिक होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं इसी वजह से। पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इनकी फैमिली विंग और लांगमन की फैमिली फ्रेंड्स है, पर विंग और वांग जी अब्रॉड में थे तो उन्हें अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है एक दूसरे के बारे में। हाँ उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता है, वो मिल चुके, पर एक दूसरे के बारे में कभी नहीं मिल पा रहे दूसरे इसलिए
इसी तरह से कुछ महीने बीत गए, कुछ हफ्ते बीत गए थे। तो वांग जी जब अपने घर पे सारे काम को ख़त्म करने के बाद आया, एक दिन सारे फैमिली मेम्बर, मैडम लान, लानी, लान चिंगनचुन, लान कुरेन, लान की, ये सारे बैठे हुए थे। यहाँ उनके साथ लान सिचन, वेंकिंग और वेनिंग भी थे। तो वांग जी और साओ चिंचन एक साथ एंटर किया और बोले, क्या हुआ आप सब एक साथ? तो मैडम लानी ने कहा, यहाँ के बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। ये सुनने के बाद वांग जी भी थोड़ा सा क्यों वो स्वयं की ओर देखने लगा, क्या हो रहा नहीं, उस दिन के बारे में पता चल गया। स्वयं ने कहा, नॉर्मल एक्टर वांग जी, कुछ नहीं पता चला होगा, तुम्हारी रिएक्शन की वजह से पता चल जाएगा। तो वांग जी और साओ चिंचन ने उनके सामने देख के बैठ गए। और तभी मैडम लाइन ने बोला, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सुनने के बाद वांग जी शौक से खड़ा हो गया, क्योंकि उस रात के बाद से वांग जी ने कहा था साओ चिंचन को कि उस अल्फा को ढूंढे, पर वो विंग ने भी अपनी कुछ पर्सनल सेफ्टी की वजह से वहाँ के सारे कैमरा से फुटेज को डिलीट करवा दिया था। इसी वजह से साउथ चिंचन चाह के भी रिकवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुयंग और साउथ चिंचन एक ही लेवल के तो हैकर है, इसीलिए ये सब कांड हो रहा है। यहाँ पे विंग अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था या वांग जी, तो इसी वजह से इन दोनों ने इतना बड़ा मिस क्रिएट कर दिया था। और वांग जी को विंग के बारे में पता नहीं चल रहा था कि विंग को वांग जी के बारे में, पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, वो भी एक रात की वजह से। इसके बाद वांग जी शौक से खड़ा हो गया था, उससे सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे कि उसने बोल दिया, मैंने शादी नहीं करूँगा, गगा मुझसे बड़े उनकी शादी पहले होंगे। तो मैडम नान ने कहा, ये बात हम तय गए कि इसकी शादी पहले होगी। लड़की ने भी कहा, हाँ ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है कि तुम्हारी शादी पहले होगी। तो वांग जी ने कहा, मुझसे भी छोटा, तो वैसे वह छोटे, मुझसे छोटा। तो ये कहने के बाद वो क्या, क्योंकि उसके बाद तो उस घर में कोई छोटा घूमेगा ही नहीं है। यहाँ पे दूसरी और वे हाउस और जियांग हाउस और वे हाउस इसलिए क्या बोल रही हूँ, क्योंकि वे फैमिली और जियांग फैमिली दोनों मिल के रहते हैं। तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन, विंग ने कहा मैं भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि इन दोनों फैमिलियों ने वांग जी और विंग की शादी तय कर दी थी। और इन दोनों को बारे में एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि ये वही अल्फा है और वही ओमेगा, इसलिए उन्होंने शादी को कैंसिल करने। स्वयं तो मैंने सोचा था, बेचारा मेरा दोस्त किससे प्यार करता है, शादी किससे हो रही है, और वो मिल भी नहीं रही है। तभी स्वयं ने कहा, विंग तुम्हें शादी कर लेंगे। विंग ने उसे डेथ क्लियर दिया। स्वयं चुप हो गया। तो मैं चैंग से ने कहा, तुम उसे क्या डिक्लेयर दे रहे हो, उसने तो सही कहा। तो उन्होंने कहा, मेरी शादी क्यों, पहले जान की शादी कराओ। तो मैडम यू ने बोला, नहीं पहले तुम्हारी शादी होगी, तुम सबसे छोटे अल्फा हो इस करके। ये सुनने के बाद वो भी सोच में पड़ गया और चारों देखने लगा। और स्वयं ने कहा, तुम ही छोटे हो। तो भी चुप हो गया। यहाँ पे वांग जी को फिर सेम ही कहा गया, तुम ही सबसे छोटे ओमेगा हो, तुम्हारी ही शादी पहले होगी। ये सुनने के बाद उन दोनों ने कहा नहीं करनी। उसके बाद क्या, इन दोनों की फैमिली को इन दोनों की शादी करवानी थी ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली फ्रेंडशिप को आगे जाके फैमिली रिलेशनशिप में बदलना था। और उन्हें विंग और वांग जी की वेडिंग से अच्छा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे जियांग चैंग मन बोल रहा था, मेरी शादी करा लो ना वेंकी के, इससे शादी नहीं करनी। तो यान गया, आई थिंक कुछ सोच रहे हो। तो जियांग चैंग ने कहा, नहीं किसी से कुछ नहीं सोचा। तो विंग ने जियांग आया यानली को देखते हुए, यहाँ सीजे कुछ करो। तो यानली ने, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये यानली बोल रही, सॉरी विंग, मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मुझे पता होता तुम अगर किसी प्यार करते तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में होती, तुम किसी प्यार नहीं कर रहे हो और मुझे सीजन से शादी करनी है। इन लोगों की सेल्फिश इन्हें एक्चुअली ये है कि वेनिंग एंड यानली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे सीचन और यांग चंग भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसी वजह से जब इन दोनों के घर में इन दोनों का जाना आना हुआ था, तो यानली को सीचन का पसंद आ गए थे और यांग चंग को वेनिंग।
कुछ सालों के बाद इन्होंने डेट करना भी शुरू कर दिया था, पर यानली को नहीं पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है वो जियांगचंग है, और वेनकिंग को भी ये नहीं पता है कि उसकी जो प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड यानली है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो लांसचन है। उन्होंने एक दूसरे को के बारे में नहीं बोला क्योंकि बात शायद ख़राब हो सकती है, दोस्ती का टूट सकती है, इसलिए उन्होंने नहीं बोला था। ये इन दोनों की ये चल रही थी मन में। और यहाँ पे लांचन बोल रहा था, बेचारा वांग जी, मैं जाके भी कुछ नहीं कर सकता, मॉम और डैड के खिलाफ तो नहीं जा सकता, उनका अंकल तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे इस सब दूर रहने के लिए। यहाँ पे नन्नी और मोशन इन दोनों बहुत छोटे थे, तो ये दोनों तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए जब वांग जी ने बहुत ज़्यादा विरोध करने की कोशिश किया तो मैडम लान को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कुछ कहने वाले थे कि लान को रहने का, वांग जी तुम शादी होने तक घर से बाहर नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद वहाँ पे सारे लोग शॉक हो गए थे। फिर भी मैडम लान ने कुछ नहीं कहा और कहा हाँ कुरेन सही कह रहे, तुम बाहर नहीं जाओगे। ये कहने के बाद वांग जी ने कुछ नहीं कहा और वो रूम में चला गया। दूसरी ओर विंग को ज़बरदस्ती मैडम यू और वेंचंग से ने कार से कह के रूम में लॉक करा दिया था और कहा था 1 हफ्ते के बाद शादी है तभी तुम दोनों तुम बाहर आओगे। ये कहने के बाद बाहर से सारे लोग चले गए थे, पर मोशन जो इनका छोटा भाई और एक ओमेगा भी था, उसे इनके लिए बुरा लग रहा था। दूसरी ओर वेंडिंग को भी वांजी के लिए बुरा लग रहा था। होते ना कुछ तो वैसे ही वांजी और वेंडिंग का रिश्ता भी वैसा था जैसा विंग और मसानिया का। वो दोनों अपनी सारी सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, जिसके साथ नहीं कर सकते थे क्योंकि घर के दोनों ही छोटे थे ना, इसलिए। यहाँ पे लैंड मेंशन में कुरेन ने वेंडिंग को और जन को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि तुम वांगजी की हेल्प नहीं करोगे, और उन्होंने साउथ सिंचन से भी यही कहा था। पर साउथ सिंचन वेंडिंग टीम अप कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। और दूसरी ओर जियांग पिंगमैन ने भी यानली और जियांगचंग को बोल दिया था कि तुम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगे जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये सुनने के बाद वहाँ से वो चले गए थे और कांसेजन ने कहा था कि कुछ मत करना वरना तुम दोनों को अपलोड बचते जाएगा। ये सुनने के बाद उन दोनों भी चले गए, पर सुयांग और मोशन ने सोचा था उन्हें क्या करना है। वो 1 हफ्ते तक शादी के दिन तक कुछ नहीं करते हैं। जैसे ही शादी का दिन आता है वांग जी को रेडी करने के लिए कहा जाता है, तभी साउंड वांग जी के रूम में जाता है और वहाँ पे वांग जी कुछ कपड़े और कुछ चीज़ों को पैक करता है और वांग जी को उसी दौरान पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन शॉक। तो साउथ इंडियन ने बोला वांग जी तुम क्या करने वाले हो। तो वांग जी ने कहा मैं इस बेबी को रखने वाला हूँ। ये कहने वाला साउथ इंडियन ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि उस समय मेन बात थी कि उन्हें वहाँ से भगाना है वांग जी को, इसलिए उसके सारे कपड़े लेके वो चला गया। रात के करीब 1 या 2 बजे के आसपास वेंडिंग वांग जी को टिकट देता है और सारी इस चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्ट करता है और वांग जी भी सर हाँ मिला देता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था। विंग को मोशनियों और स्वैंग ने मिलकर विंग को भगा दिया था, पर विंग ने कहा कि मैं बाकी का काम संभाल लूँगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग गया था। यहाँ पे वांग जी और विंग जहाँ जा रहे थे उसके बारे में नहीं सुयांग, साउथ सिंचन, मोशनियों और वेंडिंग को पता था, क्योंकि उन्हें पता था अगर इन चारों को किसी को भी भनक पड़ी तो वो जैसे ना तैसे करके फैमिली मेम्बर इनके मुँह से निकाल ही देंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और वांग जी भी वेंडिंग के दिए हुए पते पे नहीं दूसरे पते पे चला गया था और कॉन्स्टेंटली विंग और वांग जी एक ही जगह के जा रहे थे, ईलिंग, क्योंकि विंग
को वो जगह कुछ ज़्यादा पसंद है और वांग जी को भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं, इसीलिए वो भी वहाँ चला गया था अपनी एक दूसरी आइडेंटिटी से। इन दोनों ने वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया था। वांग जी ने वहाँ पे लंदन के नाम से एक घर लिया था, इसी बारे में साउथ इंडियन को भी नहीं पता है। और विंग ने भी यहाँ पे विशन के नाम से एक घर लिया था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं। ये दोनों चुपके वहीं पर रह रहे थे। यहाँ पे शादी के दिन इनका पूरे घर वालों को पता चलता है कि विंग और वांग जी भाग गए। ये सुनने के बाद उनकी फैमिली एक दूसरे से तो माफ़ी मांग ही रहे थे और बहुत गुस्सा भी कर रहे थे वांग जी और विंग पे। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हमने ज़्यादा ही फोर्स कर दिया, अब मेरे बच्चों को पता नहीं वो दोनों कहाँ पे हो गए, क्योंकि विंग का ऑपरेशन को संभाल रहा था, वहीं पे लान का ऑपरेशन को संभाल रहे थे। विनिंग कॉलेज में था। वैंकिंग लान चन की मदद कर रहा था और जंग का ऑपरेशन को जंक्शन संभाल रहे थे, यानी मदद कर रहे थे। और जैसे ही भाग गए, इन लोगों को तो एक दूसरे पर गिल्ट महसूस हो रहा था, पर लैंसटन बोल रहे थे पता नहीं हमारी शादी होगी या भी नहीं, और जंग बोल रहा था पता नहीं मेरी और वेंडिंग की शादी होगी भी नहीं। वेंडिंग और यानी अपनी अपनी परेशानी में थे, उन्हें अलग ही परेशानी सता रही थी, ना वो एक दूसरे को बोल पा रहे थे कि उनका अल्फा कौन है। वेंडिंग और यानी वहाँ से कुछ देर चले गए और ऐसे ही कुछ दिन चले लगने वेंडिंग और यानी मिलने लगे। तभी वेंडिंग ने यानी से कहा, यानी मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और यानी ने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो यानी ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वेंडिंग कहा मैं भी। ये सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो गए और बोले अल्फा कौन है। तो यानी ने कहा मैं नहीं बता सकता, तो वेंजी ने कहा मैं भी नहीं बता सकती। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने घर पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं अब्रॉड। ये कहने के बाद वो 1 महीने के लिए गायब ही हो गए। यहाँ पे दूसरी ओर जैसे ही वांग जी येलिंग बन जाता, उसने चेकअप किया था और चेकअप करने के सामने ही उसने विंग को देखा, और जैसे ही उसने विंग का सेंट पहचाना, विंग ने कहा वो तुम थी। तो वांग जी ने कहा वो तुम थे। ये कहने के बाद वांग जी बेहोश हो गया। तो तभी वहाँ पे एक नर्स आया जो वांग जी की रिपोर्ट लेकर आया था, और विंग ये रिपोर्ट देख के शॉक भी और खुश भी था कि वांग जी प्रेग्नेंट है, पर बिना जाने सोचे कैसे। लेकिन उसके बाद वांग जी के होश आने तक वही वहाँ पे बैठा रहा और विंग ने कहा आई एम सॉरी। तो विंग जी ने कहा आई एम सॉरी बोलते। उसके बाद विंग ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो वांग जी ने नहीं। तो विंग ने कहा मुझे बस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और कुछ नहीं। तो वांग जी ने कुछ सोचा और उसके बाद हाँ कह दिया। उसके बाद वांग जी और विंग एक साथ शिफ्ट हो गए। ऐसे ही विंग और वांग जी एक दूसरे की केयर कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। और वांग जी को सच में वो पहले दिन से तो प्यार करता था, और विंग की नेचर जानने का तो उसे और भी ज़्यादा प्यार होने लगा। और यहाँ पे विंग को भी सेम सिचुएशन। पर उन्होंने अभी तक अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया था, तो कि अपने असली नाम के बारे में नहीं। वांग जी को नाम लांजन था और विंग का नाम विशन था, इतना ही पता था। ऐसे दिन बीतते गए, ऐसे ही बीतते वांग जी और विंग को प्यार हो गया था। ऐसे उन्होंने पूरे 2-3 महीने एक साथ गुजरने लगे। यहाँ पे इन 1 महीने के बाद जब सचिन और जंग को यानली और वेंडिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि हम वो ट्रिप पे जा रहे, पर उन्हें पता है कि उनकी मम्मी का ऐसे नहीं है। तो वो ढूंढने लगे थे, उन्हें जब नहीं मिला तो जंग चन ने वेंडिंग को एक मैसेज किया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और यहाँ पे सचिन ने भी यानली को मैसेज किया। इन दोनों ने जब मैसेज देखा तो यानली और वेंडिंग को लगा कि उन्हें भी जाके एक बार बात करनी चाहिए। यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा था, उनके बेबी को
बेबी को भी ख्याल रखा था। तो 1 महीने कंप्लेन होने के बाद वेंडिंग ने कहा मैं अपने अल्फा से मिलना चाहता हूँ, तो वेंडिंग ने कहा मैं भी। उसके बाद ये दोनों अपने अल्फा के बारे में बिना बताए एक अलग अलग जगह पे चले गए। और गेस व्हाट, ये इन चारों को मिलने का प्लान ये लिंग ही था। ये चारों वहीं पे मिलने वाले थे। और जब यानली ने नंदन के सारी कंडीशन के बारे में बता, पहले नंदन थोड़े शॉक हुए, उसके बाद सरप्राइज हुए, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने सीधा जाके वहाँ मेरे से रजिस्टर करा दिया। यहाँ पे जंग का भी हाल सेम था, उसने भी जाके डायरेक्ट मेरे से रजिस्टर करवा दिया। और यहाँ पे ये सारे पेरेंट्स एक साथ थे और कह रहे थे हमारे बच्चों को किसकी नज़र लग गई। पहले हमारे प्यारे बच्चे भागे, उसके बाद ये दोनों जाके कहीं हमारी और 2 मम्मी का कहीं पे जाके ट्रिप पे चले गए और ये कंपनी छोड़ के कहाँ चले गए। ये बोल रहे थे रानी को रहने का पता नहीं कैसी हो गई। तो मैडम ने कहा कुरैन परेशान मत हो, यानी भी उसके साथ है। तो कुरैन का इसी बात से तो तसल्ली है कि वो दोनों साथ है। फिर मैडम ने कहा पता नहीं जंग कहाँ चला गया है बिना बताए। तो मैडम नानी ने कहा कोई बात नहीं, सिचन है ना उनके साथ, परेशान मत हो। तभी काम सर ने बोला ये बच्चे भाग क्यों रहे, क्या कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनने के बाद लैन क्यों ने कहा एक ही है जो हमें इन सब के बारे में बता सकता है। ये सुनने के बाद सबने एक साथ कहा हाँ हमारे बच्चों के दोस्त। इसके बाद क्योंकि इतने दिनों के बाद विंग भाग जाने के बाद वांगजी के भाग जाने के बाद उन्हें इतना ख्याल नहीं आता था। और जैसे ये दोनों ओमेगा पे चले गए उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या ये सारे एक साथ मिले हुए। फिर उन्हें पता चला नहीं बच्चों ने सच में ट्रिप प्लान किया है। उसके बाद उन्होंने एक गेट टुगेदर अरेंज किया और वहाँ पे वेनिंग मोशन और साउथ इंडियन और सियांग को बुलाया। और खाने पे इन लोगों को पता चल गया कि इनकी अब बलि चढ़ने वाली है। ये लोग जा रहे और हाथ पेट काँप रहे थे। साउथ इंडियन ने जब सियांग को देखा और बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो साउथ इंडियन ने कहा क्यों नहीं आ सकता, मैं वांगी का दोस्त हो। तो वो ओमेगा के दोस्त हो तो पर तुम तो हांगुन के असिस्टेंट हो ना। तो वो साउथ इंडियन ने कहा तो क्या मेरी कोई और आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो स्वयं ने कुछ नहीं कहा। तो स्वयं साउथ इंडियन और तुम यहाँ पे क्या। तो उसने कहा मैं ओइंग का दोस्त हूँ। तो तुम वो अल्फा के दोस्त हो। तो साउथ इंडियन स्वयं ने कहा हाँ। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम तो ये के असिस्टेंट हो ना, तो यहाँ पे क्या। तो स्वयं ने कहा तुम्हारी जैसी है और एक आइडेंटिटी मेरी वैसी है। तो तभी पीछे से मोशन ने और वर्निंग ने कहा तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद उन दोनों ने पीछे मुड़ा और कहा तुम्हारे मॉम एंड डैड ने बुलाया। ये सुनने के बाद उन चारों ने कहा, उन चारों को थोड़ा शौक लगा एक साथ बोलने पर, उन्हें थोड़ा सा हिट हुआ कि तभी मोशन ने कहा क्या उन्हें हमारी कत्तों के बारे में पता चल गया है स्वयं। तभी स्वयं ने कहा धीरे बोलो। तो साउथ चीजन ने कहा कौन सी कत्तों के बारे में। तो एंडिंग ने कहा तुम्हें क्या है साउथ इंडियन का, उन्होंने कुछ किया होगा तुम जानने नहीं जानते। मोशन ने कहा एंडिंग चुप हो जाओ। साउथ इंडियन का वो हुआ है कि मैंने विंगा को अपनी साथी से भगा दिया। तो साउथ इंडियन कहा तुमने भी ऐसा किया है मोशन। तो मोशन ने कहा हाँ तुमने आप लोगों ने भी। तभी उन चारों को पता चला कि उनकी बस सामत आने वाली है। फिर स्वयं का काम ना हम जान दे जाते वैसे भी वो दोनों कहाँ पे ये बात हमें नहीं पता है। और गगा भी भाग गए। तो स्वयं ने कहा हाँ जंग कहाँ पे जाके छुप गया है और सीजे के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि वो ट्रिप पे चली है। तभी वर्निंग ने कहा हमारे यहाँ पे सेम ही हालत है, लांजी जन गगा भी मिल नहीं रहे। और तो साउथ ने कहा और क्या डोंट टेल मी विंकिंग भाग गई है किसी के साथ। तो वर्निंग ने कहा वो भागी नहीं है, वो लिस्टी के साथ ट्रिप पे गई है। क्योंकि साउथ इंडियन और स्वयं एक दूसरे को वर्क के थ्रू जानते थे और उन्हें जब पता चला कि वो फैमिली रिलेटिव है वो
उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने स्वयं ने कहा इसीलिए हमारी मीटिंग रह गई, चलो हम नॉर्मली बिहेव करते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये कहने वो चारों अंदर गए। तभी डिनर उन्होंने सारे डिनर किया। डिनर के वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे ही श्रेयांग बोल रहा ठीक है मैं जाता हूँ, विंग के सारे काम पेंडिंग पड़े उसे कंप्लीट करने। तो सासू जी ने कहा हाँ मैं वांग जी के सारे काम कंप्लीट कर देता हूँ। ये कहने के बाद तो उन्हें जैसे ही जाने वाले थे पेंडिंग कहा सासू जी ने रुको मुझे भी सचिन कहा कि कुछ काम कंप्लीट करने है। यही कहना तभी कांदन का मुझे हो तो मैं कोई काम नहीं, तो मुझे नहीं कहा मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ये वो चार रहे जैसे निकलने वाले थे। तभी मैडम ने कहा वहीं रुक जाओ और बताओ वो दोनों कहाँ पे। वो दोनों चारों काम पे। ये सुनने के बाद वो चारों वहीं पर रुके और उनका बहुत सोच सुनने के बाद मैडम ने कहा इन चारों को पता है वो चारों काम पे गए कहीं लास्टजन और जंगचंग बिना बताए कहीं पे नहीं जाते। मीटिंग के थ्रू गए तो विनिंग ने हाँ बोल दिया। तो इन लोगों का लास्टजन और जंगचंग के ऊपर से शक हट गया क्योंकि मीटिंग के थ्रू हाँ मीटिंग के काम के लिए तो उनका कहीं भी चले जाते थे किसी को बिना बताए। एक्चुअली वो बिना बताए हांडी और जिंग के साथ जाते थे। ये बात घर वालों को कौन बताए। और यानली वंचिंग इतने बेस्ट फ्रेंड है कि एक तरह से छुट में तो साथ देंगे ही, इसलिए इन्हें मीटिंग के बारे में सुनकर इन घर वालों को लगा हाँ फिर से कोई मीटिंग आ गया होगा और चले गए। और तभी लैन कहने का और वांग जी कहाँ पे है वनिंग। तो वनिंग ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उसे एक ट्रेन की टिकट दी थी पर वो उस ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। ये सुनने के बाद ने सिर पे हाथ रख के बोला इसके देखिए मुँह पे कुछ ताला लगाना चाहिए था, उसके मुँह से सारी बात सच्चाई कि पुतला की तरह निकलता है। एक ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसने कहा मरवा दिया। तो उसके बाद कंधे से मैं बोला सुयांग मेरे प्यारे बच्चे विंग कहाँ पे है। तो सुयांग ने कहा मुझे सच में नहीं पता विंग कहाँ पे। मैंने आपको बता देता। हाँ मैं मानता हूँ मैंने उसकी शादी वाले दिन भागने में मदद की थी पर वो मुझे एड्रेस नहीं पता। ये सुनने के बाद चारों ने बोला ये बच्चे भाग गए। तो लड़के ने कहा कोई बात नहीं, भागे के कहाँ जाएंगे, शायद रात के मैटर को सुलझाने के गए थे, आपने कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर दिया उनमें। तो ने कहा हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था, वो इनको कमरे में बंद कर दिया था कि उससे शादी नहीं करना था। तो भी मैंने कहा था बच्चों को फोर्स मत करो, पर तुमने भी नहीं सुनी नहीं। लेकिन बोले तब मैडम यूनिका तो फोर्स नहीं कर रहे थे, बस उनकी भलाई के बारे में सोच रहे थे। तभी लंचिंग यूनिका और भलाई के बारे में सोचते उनकी खुशी के बारे में बोलने लगे। ये कहने बाद को रहने का चलो पता नहीं कैसे होंगे। तो सोचने का वांग जी अपना ख्याल रख लेगा। तो सोचने का विंग भी परेशान में थे, हमें उन लोगों के काम को संभालने जाना होगा। ये कहने बाद बहुत सारे चले गए थे अपने गाँव के काम को संभालने के। यहाँ पे इसे दिन बीत के 3 महीने हो गए। वांग जी ने कहा कि हमें हमारी फैमिली को बताना चाहिए। तो विंग ने कहा हम सही कहा, हमें उन्हें अपने बारे में बता देना चाहिए। यही कहने के बाद इन्होंने साउथ इंजन को वांग जी ने फ़ोन करके सारी सिचुएशन के बारे में बताया और साउथ इंजन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये सुनने के बाद कि वांग जी को वो अल्फा मिल गया। और विंग के मुँह से स्वयं को भी सारी सच्चाई पता चल गई थी और स्वयं भी बहुत खुश था। तो उन्होंने मीटिंग अरेंज किया था येलिंग में ही, सबको लेके वो येलिंग निकल गए थे। और इन्हीं दौरान वेनिंग और मुशन्य को भी प्यार हो गया था। वो कॉलेज में डेट कर रहे थे पर अपनी रिलेशनशिप पर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। वो फ्रेंडशिप जोन में थे, अब रिलेशन जोन में आ गए थे। और यहाँ पे यंग जन और यंग जन ने शादी करके वहीं पे येलिंग में रही, पूरे 1 महीने से रह रहे
और नैन्सी चैन भी यानली के साथ पूरे 1 महीने से वहाँ पे रह रहे थे उस होटल में, जहाँ पे सिचन और साउसिंचन ने प्लानिंग करके लैन फैमिली, वे फैमिली, यंग फैमिली को लाया था। यहाँ पे बुकिंग लैंसिचन ने मिस्टर लन एंड मिसेस लन से की और से किया था, और जंग चन ने भी वैसा किया था, मिस्टर जंग और मिसेस जंग नाम से वहाँ पे बुकिंग किया था। और इन लोगों को स्वयं को कुछ ऑफिस के काम से फ़ोन आ गया था, वो वहाँ से चला गया था, और साउसिंचन को भी कुछ ऑफिस के काम से फ़ोन आ गया था, वो इसलिए वहाँ से चला गया था। तो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्हें गलती से जंग और लांसिचन जो रूम बुक किए थे उस रूम में ले गए थे इन पूरे फैमिली मेम्बर को, और उस कुछ समय बाद लांसिचन और यानली भी वहाँ पे पहुँच गए थे स्टाफ के थ्रू। सेम हालत जंग 2 एंट्रेंस गेट थी, इसलिए यहाँ से जंग राइट और से जंग रेंचिंग हाथों में हाथ डाल के आ रहे थे, और यानली को लांसिचन में भी हाथों में हाथ डाल के लेफ्ट साइड रह रहा था, और बीच में सेंटर टेबल में वेनिंग मोशनियो, मिस्टर लान, मिसेस लान, लान कुरेन, लान कियो, यंग फेमिया, मैडम यू और कांसास वही सज से बैठे थे। और ये देखने के बाद उन्होंने एक साथ बोला, मॉम डैड आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैडम ने कहा, हमने ये क्वेश्चन तुम चारों से पूछने चाहिए, तुम चारों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तभी क्यों नहीं, क्या तुम लोग डेटिंग करे? ये सुनने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तुम मैं कांसा खड़े हुए थे, तुम लोगों ने हमसे झूठ बोल के यहाँ पे आए हो? तो मैडम लानी ने कहा, और ये कब से हो रहा है, ये हमें कोई बताएगा? मैंने और मोशन ने बोल रहे, क्या हमारी हमारी साउजी से डेट कर रही थे? मोशन ने कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी पता चला? तो मैंने कहा, हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? तो मोशन ने कहा, चुप हो जाओ, अभी कुछ मत बोलना। उसके बाद सारे लोग वहाँ पे बैठ गए, और साउसिंचन और सुया कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वांगजी और विंग के पेरेंट्स को बुलाया था, पर उनके गक्का और साउजी भी आ गए। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो बैठ गए वहाँ पे मैटर को जानने के लिए। और विंग और वांगजी पहले चेकअप करने गए थे, क्योंकि वांगजी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो विंग वांगजी को हॉस्पिटल लेके गया था, और वहाँ पे उसे पता चला था कि उसकी ट्विंस बेबी है। ये जानने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। तो वहाँ से वो निकल के आ रहे थे, और यहाँ पे वार्निंग ने कहा, तुम मेरे काका को डेट कर रही थी यानली? तो यानली ने कहा, और तुम जंग को डेट कर रहे थे? तुम मेरे काका को डेट कर रहे थे? ये सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ। तो सिस्टर ने कहा, तुम पूरी दुनिया में मेरी ही बहन मिली थी, इतनी अड़ियली बहन? तो बहन चिंग ने कहा, काका। तो में लैंड करेन ने कहा, मेरी बेटी डेट कर रही है वो भी इस ग्रम्पन बहन से? ये सुनने के बाद लैंड ने कहा, तुम्हें तो पसंद है ना जंग अपनी बेटी के लिए, इसलिए तो शादी तय करवाने के लिए मरियम मुझसे बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ कुरेन क्या हुआ, अब पसंद नहीं आ रहा है? तो कुरेन ने कहा, मुझे नहीं लगा था जंग ऐसा निकलेगा। जंग भी लाइक, क्या हमारी शादी की बात चल रही थी बैंकिंग? तो बैंकिंग ने कहा, मुझे नहीं पता। तो मैडम ने कहा, हाँ हम लोग सोच रहे थे कि वांगजी और उनकी वेडिंग के बाद हम तुम्हारी शादी कर जंग से करा देंगे, और यानली की शादी सिचन से। ये सुनने के बाद सिचन के मुँह से गलती से निकला, तो हमने खामखा भाग के शादी की। ये सुनने के बाद जंग ने कहा, तुमने भी भाग के शादी की? तो सिचन ने कहा, हाँ। ये सुनने के बाद मैडम यू और मैडम लानी को तो इतना गुस्सा है, वो एक साथ पल पड़े, तुम लोगों ने शादी कर ली भाग के? ये सुनने के बाद उन्होंने उन लोगों के याद आया, उन्होंने फ्लो में क्या कर दिया ला। उसके बाद जंगन और सिचन ने कहा, हाँ मोम हमने भाग के शादी कर ली।
कुरैन ने कहा मेरी बेटी माँ ने तो लंजिंगे जुन्ने संभल देगा। कोई बात नहीं कुरैन शांत हो जा। मैंने कहा मेरा निकम्मा बेटा के बारे में तो समझ में आता है ये आंटी तुमने क्यों ऐसा किया। तो वही सन से संभलते बोलते शांत हो जाओ फैमिया शांत हो जाओ। यहाँ पे कंसरन और लैनी को तो हंसी आ रही थी और वेंडिंग और मोशन साइलेंट होके इस फैमिली ड्रामा को एंजॉय कर रहे थे। और वहीं श्रेयांग और साउथ बोल रहे थे हम क्या करवाने आए हैं और क्या हो रहा है। तो साउथ ने कहा पहले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो श्रेयांग ने कहा क्योंकि मुझे वही ने कहा कि उसकी यंग फैमिली और फेयर फैमिली को यहाँ पे लाने के लिए क्या वो किसी से मिलवाना चाहता है। और साउथ ने कहा ओहो। तो श्रेयांग ने कहा तुम यहाँ पे क्या हो रहे हो। तो साउथ ने कहा वांग जी किसी को मिलाना चाहता है इसलिए उसने लैन फैमिली को यहाँ पे बुलाया था पर यहाँ पे सबने मी की जगह पर सबके पोल खोल रहे। तो ये सुनने के बाद फैमिली ड्रामा एंजॉय करते हैं। तो साउथ ने कहा हाँ तभी और कुछ वहाँ पे होता है कि धड़ांग से दरवाजा खुलता है और वांग जी और वहीं एक साथ अंदर आते हैं। वो सबको एक साथ देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज तो हुए पर शायद श्रेयांग और सांसु ने ऐसा काम किया होगा ये सोच के दोनों वहाँ पे आके बैठ गए। ये बैठ वहाँ पे ये दोनों ऐसे जगह बैठे कि कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि श्रेयांग ने पहले ही बता दिया था कि वो किसी को मिलवाना चाहता है किसी ओमेगा से जिसे वो प्यार करता है जिसकी वजह से वो साथी से भागा। और वांग जी की फैमिली को भी साउथ ने यही बोला था कि वो किसी को अल्फा से प्यार करता है इसलिए वो भाग गया था। उसके बाद ये दोनों जैसे आके बैठे तो लैनी क्यों ने कहा क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो इन्होंने कहा हाँ आप हाँ बोला। तो वांग जी ने कहा हाँ मैं विंग से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद कांसा सर ने अपने सर पे हाथ मार के हंसने लगी और बोली तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता है। सुनने के बाद मैंने कहा ये लंजन है। तो वांग जी ने कहा और ये विशन है। ये सुनने के बाद मैडम यो लैन की और कंसरन हंसने लगे और बोले तुम्हें पता है वांग जी जिस लिंग पर तुम्हारी शादी जिस विंग से तुम्हारी शादी हो रही थी वो तुम्हारा विषयान है। और मैडम लैन ने कहा और तुम्हारी शादी जिस हम कुछ लान वांग जी से हो रहा था वो तुम्हारी लानजान है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम हंगो हो। तो वांग जी ने कहा तुम ईलिंग पर यार हो। तो और उसके बाद कहा क्या मैडम ने क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम दोनों का ऑफिशियल नेम क्या है। तभी वांग जी ने कहा पर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं हंगो हूँ। तो मैडम ने कहा क्या लगता है वांग जी क्या हम बच्चों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो वांग जी ने कहा थैंक यू। तो मैडम ने कहा वो सब छोड़ो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो भागे क्यों। तो जी ने कहा क्योंकि हमें लगा था कि आप लोग हमारी शादी किसी और से करवा रहे हो। इन्होंने कहा हाँ इसलिए हम लोग वहाँ से भागे थे। उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई। तभी यंग फैमिली ने कहा चलो एक बात तो अच्छी हुई ये दोनों लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। सुनने के बाद सारे हंसने लगे। और तभी मैडम मिस्टर लैन ने कहा चलो फिर खाना मंगा दें। यहाँ पे वैसे सारे डाउट तो क्लियर हो गए हैं ये कहने के बाद उन्होंने खाना मंगाया। पर यार्डली के फेवरेट फ्रूट जैसे ही यार्डली के पास आती है उसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट होना और वो भाग के वहाँ चली गई थी। विंग की भी हालत वैसी हो गई थी। यहाँ पे गलती से किसी ने मिक्स फ्रूट मंगा दिया था और जैसे ही वांग जी उस फ्रूट में से पपाया खाने वाला था तो विंग ने कहा वांग जी रुक जाओ। और यानी के पीछे भाग गई थी कि यानी तुम ठीक हो।
क्या बेबी ठीक है? और जंग जंग ने भी वैसे ही सेम क्वेश्चन करके वहाँ से कहा था, वेंचिंग तुम ठीक हो? कि तुम्हारा बेबी ठीक है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये सुनने के बाद सारे पेरेंट्स शॉक हो गए थे और करण ने कहा, भैया बचा लो, आज मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो मिस्टर लैन ने कहा, शांत हो जाओ करण। लैन क्यों नहीं? मैं कहा, करण शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, देखो कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कहते ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट शॉकिंग सरप्राइज के साथ बोली, क्या वांग प्रेग्नेंट है अभी? ये सुनने के बाद वांग ने कहा, हाँ। ये सुनने के बाद लैनी वहाँ पे बेहोश हो गई कि हो क्या रहा है। कुछ समय बाद सारे एल्डर के सामने ही इस दिन अल्फा अपने सर झुकाए खड़े हुए थे। तभी ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये उन लोगों ने सब कुछ बता दिया था कि हम लोग यहाँ पे गए थे, हमने वांग जी और इनकी शादी की खुशी में ये सब हो गया। हमें लगा कि हम उसके बाद हम आपको हमारे रिलेशन के बारे में बताएंगे तो आप शादी कर लेंगे, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, तो ये सब हो गया। उसके बाद सारे एल्डर ने उन अल्पा को माफ़ तो कर लिया था, पर उनके सामने एक शर्त को रखा गया था कि उन्हें दोबारा से पूरी पब्लिक के लिए ग्रैंड वेडिंग करना पड़ा। ये सुन के बहुत सारे अल्फा और ओमेगा खुश हो गए थे, पर जैसे ये सुनने के बाद साउथ इंडियन जैसे ही वांग जी को जाके गले लगाना होता तो वो बेहोश है। सुयांग को इतना सुयांग पैनिक हो गया और जोर से बोला साउथ इंडियन। ये देखने के बाद मैंने कहा ये भी देखना रह गया था। तो लैनी मुस्कुराने लगी और कही, पहले साउथ इंडियन को देखते बाद में इनकी लव लाइफ की स्टोरी सुनेंगे। कहने के बाद वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर बोला कि साउथ इंडियन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने जैसे बोला साउथ इंडियन वहीं पे तब भी उठ के बैठ गया और कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने साइड पर रखे पिलो से स्वयं को मारने लगा। कहा, तुम्हारी वजह से तुम एक नंबर के लफंगे हो, तुम मेरे बात सुनते ही नहीं हो। तो स्वयं ने कहा, मैंने अकेले थोड़ा किया। तो साउथ इंडियन जोर जोर से मारने लगा। तभी मैंने कहा, अगर आप लोग का हो गया तो हम लोग भी यहाँ पे खड़े हमें भी कुछ बताना पसंद करेंगे स्वयं जी। तो वांग जी ने कहा, और वांग साउथ इंडियन जी आप भी? तो साउथ इंडियन और स्वयं ने कहा, जब हांगोजन को एलिंग से काम था तभी साउथ इंडियन आता था, और जब एलिंग को हांगोजन से काम था तब मैं मिलता था। ऐसे ही हम मिलने के दोस्त बनने, तो दोस्त से प्यार हुआ और ये हो गया। ये सुनने पर समझे ये क्या हो गया? तो सही ने कहा, हमारी प्यार की निशानी और क्या? सारे लोग हंसने लगे। तभी मोशन ने कहा, मुझे आप लोगों को कुछ पता नहीं। तो करण ने कहा, मोशन ने, बेटा अब तुम ये मत कहना कि तुम किससे प्यार करते हो। तो उसने कहा, पिंगो अंकल, मैं यही बोलने वाला। तो लड़कियों ने कहा, और वो वेंडिंग है? तो डबल बिंगो मोशन ने कहा। सुनने के बाद सारे हंसने लगे। वेंडिंग ने कहा, पर आप लोगों का कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन आया था जब एक दूसरे को किस कर रहे थे, पकड़े गए थे। ये सुनने के बाद वेंडिंग और मोशन ने दोनों ही सबसे लाल पीले कि तो कंजन का शादी। तो वेंडिंग ने कहा, जब मोशन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब। तो मोशन ने कहा, हाँ हम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कुछ शादी करेंगे। उसके बाद एक ग्रैंड वेडिंग होता है और इन लोगों की शादी तय हो जाती है। इसी तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले स्टोरी में। ओके, बाय बाय। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.